बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि आपका जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर है एंड 6 अक्टूबर को जो है आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि लास्ट डेट में जो है जो साइट है फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं चलती, सर्वर डाउन का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक साथ साइट को विजिट करते हैं। तो आपको जो है आज में डिसाइड कर लेना है कि क्या आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि मिनिमम आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, सो आपको जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है ना मैं आपको एक डेटा समझाना चाहूँगा। अगर फ्रेंड्स इससे आप समझ लेते हैं तो बिल्कुल आपके जितने भी डाउट है फ्रेंड्स वो सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स 380 से अधिक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है ना वो लगभग फ्रेंड्स 4000 है, ठीक है। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सीटें जो है वो लगभग 22,000 से 24,000 के बीच में है। तो फ्रेंड्स अगर वे स्टूडेंट जिनके 380 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं एंड इनकी संख्या 4000 है, तो अब हम समझते हैं कि इनका कितना परसेंट चांस है इनका मतलब कि एडमिशन होने का गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में नाम आने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 4000 स्टूडेंट यहाँ पे है, ठीक है। कोई भी कैटेगरी हो, यहाँ SC ST जनरल OBC MBC कोई भी कैटेगरी हो, यहाँ पे आपके पास 24,000 सीटें हैं। मैक्सिमम फ्रेंड्स अगर आप 50 कॉलेज भी फिल करते हैं तो भी यहाँ पे आपका एडमिशन जो है 95% पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं फ्रेंड्स वो लगभग 10 से 15 कॉलेज फिल कर देते हैं, बट ये आप बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा किसी कॉलेज में हो सकता है फ्रेंड्स कि एक साथ ही जो अच्छे जिनके मार्क्स आए हैं 400 से ऊपर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर दे वहाँ पे। एंड आपको पता है कि हर कॉलेज में मतलब कि एवरी कॉलेज में सीटें जो है लगभग 50 के आसपास है, किसी में 100 है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप देखिए फ्रेंड्स 5 से 10 कॉलेज ही अगर आप फिल करते हैं तो उसमें 5 से 10 कॉलेज में कितनी सीटें हो गई, 50-50 आप जो है इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 होगी। तो 500 में फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि 400 से अधिक मार्क्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं उस कॉलेज में, क्योंकि हर स्टूडेंट फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिल करते हैं, कॉलेज फिल करते हैं एंड सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा वेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो। और उसी प्रकार जब वेस्ट कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट जो है अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो है कट ऑफ हाई जाएगी, मेरिट जब हाई जाएगी तो अगर आपके मार्क्स जो है एक भी कम होते हैं, 1% भी कम होते हैं तो वहाँ पर आपका चांस कम हो जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा कॉलेज फिल करते हैं तो आपका यहाँ पे चांस बढ़ जाता है। बट इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके पास जो मतलब कि आपके डिस्ट्रिक्ट में है सबसे पहले उसे फिल कीजिए जहाँ तक आप जा सकते हैं, क्योंकि आप दूर का कॉलेज फिल करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वे स्टूडेंट जिनके 4000 रैंक मतलब कि 4000 तक रैंक भी है या फिर आपका जो है 3000 मतलब कि यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपका जो है ना 380 से ज़्यादा मार्क्स है तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल 95% चांस है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और समझिए फ्रेंड्स वे स्टूडेंट जिनके जो है ना 395 से ज़्यादा मार्क्स है उनकी संख्या अगर मैं आपको बताऊँ तो 3000 है, 3000 स्टूडेंट है। एंड फ्रेंड्स वे स्टूडेंट जिनके 400 से ज़्यादा मार्क्स है ना उनकी संख्या मैं आपको बताऊँ तो लगभग फ्रेंड्स 2200 के आसपास है इनकी संख्या। एंड 4000 यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये 4000 तो 380 से है, तो यहाँ पे आप देखिए ये गैप देखिए यहाँ पे जो है संख्या की। और वे स्टूडेंट फ्रेंड्स जिनके 410 से ज़्यादा मार्क्स है ना उनकी टोटल जो संख्या है वो लगभग 2000 के आसपास है। तो इस डेटा को अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल ईजिली आप समझ पाएंगे कि कितना आपका चांस है। तो यहाँ पे तो हमने बात कर लिया फ्रेंड्स कि वे स्टूडेंट जिनके 380 से अधिक मार्क्स हैं तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि मिनिमम जो है 40 से कम कॉलेज आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपका 95% चांस है। आपका जो फर्स्ट कॉलेज के अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा, फर्स्ट लिस्ट आएगी, उसी में आपका नाम आ जाएगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वे स्टूडेंट जिनके 340 से ज़्यादा मार्क्स आए, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है तो उन स्टूडेंट के हैं जिनके फ्रेंड्स 340 से ज़्यादा मार्क्स आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही स्टूडेंट कन्फ्यूज है। वे पूछ रहे हैं कि क्या सर हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें कितने कॉलेज फिल करना चाहिए, क्या सर हमारा नाम आएगा फर्स्ट में या सेकेंड में, टोटल कितनी लिस्ट जारी की जाती है। तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी फ्रेंड्स इन्हीं के बीच होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट की संख्या है वो लगभग फ्रेंड्स 340 से 380 के बीच में लगभग फ्रेंड्स 20,000 से फ्रेंड्स 22,000 के बीच में है लगभग सीटें नहीं सॉरी फ्रेंड्स जो स्टूडेंट की संख्या है। एंड यहाँ पे आपके पास सीटें कितनी बची ये देखिए, सीटें वहाँ पर 24,000 थी तो वहाँ पे 4,000 हमने माइनस कर दिया तो आपके पास सीटें बच गई
20,000 एंड स्टूडेंट की संख्या लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना सीटें जो है 20,000 है और स्टूडेंट की संख्या है वो भी 20,000 से लगभग 22,000 के बीच में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट की संख्या जो है वो लगभग 20,000 से 22,000 के बीच में है एंड आपके पास सीटें भी जो है वो भी 20,000 के आसपास में, क्योंकि 24,000 वहाँ पर था तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए कि 340 से 380 के बीच मार्क्स आने वाले स्टूडेंट की संख्या, स्टूडेंट के कितने परसेंट चांस है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का मतलब कि कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पे कैटेगरी का होता है, क्योंकि वे स्टूडेंट जिनके जो कुछ स्टूडेंट जो है SC कैटेगरी से, ST से, PH कैटेगरी से, तो उनका यहाँ पे चांस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए कि वे स्टूडेंट जिनके जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST से जिनके 340 है, और फिर वे स्टूडेंट फ्रेंड्स वे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनके 350 है, तो पहले फ्रेंड्स ST कैटेगरी के नाम आने के पहले चांस है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सीटों का रिजर्वेशन किया जाता है एंड आपको पता है कि रिलैक्सेशन भी मिलता है यहाँ पे। तो अगर हम इनकी परसेंटेज की बात करें कि कितने परसेंट चांस है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो है 80% चांस है, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं वो लगभग एक स्टूडेंट पे एक सीट है। ठीक है फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट पे एक सीट है यहाँ पे पक्का आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सीटें बची थी वो 20,000 और स्टूडेंट भी जो है वो 20,000 से 22,000 के आसपास में। ठीक है, 20,000 से 22,000 के आसपास में, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, अब आपको ध्यान में रखना है, अब आपको डिसाइड ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपके 340 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, तो इस बात को अब आप ध्यान में रखिए। अब आपके पास टाइम भी नहीं है, तो वे स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से है जिनके 345 है उसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वे स्टूडेंट फ्रेंड्स जो SC ST कैटेगरी से है जिनके 330 भी है या 335 है, तो भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि मोस्टली कॉलेज आपको फील करना है जो आपके पास में है। अगर आप से दूर में है तो उसे नीचे रखिएगा। ठीक है, पहले उस कॉलेज को आपको रखना है जो आपके पास में है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अपनी डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज रखनी है। ठीक है, एंड मैं अब OBC की हम बात कर लेते हैं। तो वे स्टूडेंट जो OBC कैटेगरी से अगर आपके 340 से ज़्यादा भी है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे आप MBC कैटेगरी से हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब आपका जो है वेट आपको करना है, तो अलॉटमेंट रिजल्ट का वेट करना है कि कब आएगी। ठीक है, तो जैसे ही फ्रेंड्स आपका काउंसलिंग समाप्त हो जाता है तो 4 से 5 दिन के अंदर जो है आपका अलॉटमेंट रिजल्ट भी आ जाता है कि किस कॉलेज में आपका नाम आया है। तो उसको चेक करने के लिए प्री DLED की ऑफिशियल साइट पे जाना है, वहीं पे आपका लिंक आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।